तराजू और वो क्या क्या वो भाषा बोली जाती थी, उसी पार्टी में थे तिलकधारी नेता जो ब्रजेश पाठक। नरेंद्र मोदी जी वे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? सबसे ज्यादा आता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दाढ़ी टोपी। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। उस बयान पर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे? सपा के विधायक वहां हंगामा करने लगे, समाजवादी पार्टी कार्यालय के पीछे खड़े हैं। सपा के कुछ लोग हैं, बात करेंगे क्या है ब्रजेश पाठक के बयान पर, उनकी क्या राय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से नेताजी पर अभद्र टिप्पणी की है, ऐसा सपा आरोप लगा रही, क्या कहेंगे आप लोग कि नेताजी का सपा कह रहे कि अपमान किए हैं? जिस ब्रजेश पाठक जी का आप नाम ले रहे हैं, उनका चरित्र दोहरा चरित्र रहा है। कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कुछ, कल को भारतीय जनता पार्टी का पराभव होगा तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में आने की कोशिश करें। तो जिन लोगों का राजनीतिक चरित्र दोहरा चरित्र हो, उनके मुंह से ये समाजवादी नायक के रूप में जिनकी ख्याति प्राप्त है पूरे देश में, डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के पश्चात समाजवाद के पुनर्जागरण के प्रणेता के रूप में जिनकी मान्यता हो माननीय नेताजी की, उनके ऊपर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना अशोभनीय काम है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि अविलंब ब्रजेश पाठक को या तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें योगी जी, या ब्रजेश पाठक जी माफ़ी मांगें। अखिलेश जी लगातार आरोप लगाते हैं स्वास्थ्य विभाग पे। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, तो कहीं ब्रजेश पाठक को उसको लेकर ये खुन्नस नहीं है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की ज़रूरत है? राजनीति में कोई खुन्नस काम नहीं आती, राजनीति में काम आते हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी पूरा देश जानता है कि विपक्ष के सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो विपक्ष की भूमिका अगर जो अखिलेश यादव जी नहीं निभाएंगे तो क्या करेंगे? ये भी बुरा लगता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का मुझे ऐसा लगता है सोच बन गया है कि समूल विपक्ष ना नेस्तनाबूत हो जाए और कोई विपक्ष का नेता कोई टीका टिप्पणी या प्रश्न पूछे ही ना। यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो बुला के कहीं सामूहिक रूप से बम गिरवा के सारे समाजवादी हों चाहे और विपक्ष के नेता हों, सबका सामूहिक कत्लेआम करा दें। पाठक जी ने तो कहा कि इनको तिलक वालों से एतराज़ है, टोपी वालों से इनको प्यार है, समाजवादी वालों। तो ऐसे पार्टी में से आए जहाँ तिलक तराजू और वो क्या क्या वो भाषा बोली जाती थी, उसी पार्टी में थे तिलकधारी नेता जो ब्रजेश पाठक हैं। आज उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जब वहाँ बैठे थे तब प्रॉब्लम नहीं थी। जब तिलक तराजू और तलवार के लिए क्या क्या कहा जाता था, जिस दल में थे वो पहले पूर्व दल में, उन्हें सोचना चाहिए, मंथन करनी चाहिए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का प्रोडक्ट है, वहीं तो नारा दिया गया था ये, तो वहाँ तब कोई दिक्कत नहीं थी। समाजवादी पार्टी सारी जात धर्मों को साथ लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इस बात का इनको बुरा लग रहा है। पीडीए के मारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं, इसलिए परेशान है कि करें तो करें क्या। ब्रजेश पाठक के बयान पर आप क्या कहेंगे? वो सपा वाले कह रहे हैं कि नेताजी का अपमान किया ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक जी की तो बस उल्टे सीधे बयान देना ही, उनकी बातें हमेशा उल्टे सीधे बयान ही देते हैं। और वो कभी अपने विभाग पर या जिस विभाग के मंत्री हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है उनका। क्या स्थितियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, उन पर बात करें तो अच्छा लगेगा। जो नेताजी इस दुनिया में ही नहीं है, उनके बारे में ये सब अभद्र बातें करने से कोई नेता नहीं बन जाएंगे। और वो अपने विभाग पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। और समाजवादियों की मांग है कि वो अविलंब जो है माफ़ी मांगे। सपा प्रमुख जो कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को इलाज की ज़रूरत है, लगता है ऐसा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सही नहीं है? बिल्कुल, स्थितियाँ सरकारी अस्पतालों में जाकर के देखो, स्टाफ नदारद है, बड़ी स्थितियाँ ख़राब हैं, लोगों को स्ट्रेचर नहीं, एम्बुलेंस नहीं, सब व्यवस्थाएं ख़राब हैं। ये सब देखने की बहुत ज़रूरत है। ब्रजेश पाठक का बयान आया है नेताजी के ऊपर, क्या कहेंगे उस पर? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि उनको कभी मैं जब भी उनको बयान देते हुए सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे बात करते ही नहीं हैं। मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, इतना बड़े पद पर हैं वो किसी भी पद पे हों। एक ब्रजेश पाठक जी हुए, एक हमारे उप मुख्यमंत्री ये केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इन दोनों के मुझे भाषण कभी देखने का मन ही नहीं करता है। मोदी जी वे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मैं तो बस ये जानता हूँ, पढ़ा लिखा अगर कोई हमारे लिए आज के वर्तमान काल में अगर कोई मंत्री या कोई भी हो, उसकी बात हर व्यक्ति को समझ में आएगी। और जैसे कि पढ़े लिखे मतलब क्या होता है कि ये जो युवा जन जितने हैं ना, जब तक उनको बात हमारी कहीं भी बात समझ ना आए, आपका पढ़ा लिखा या आपका नेता मंत्री होना सब बेकार है।
ये हमारे अखिलेश भैया हैं। इनसे आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी चैनल पे जाइए, इनके जरा भाषा टूटने देखिए। अखिलेश यादव पे ही आरोप लगाए ब्रजेश पाठक, कहते हैं कि जो टोपी पहनने वालों को सपा वालों से प्यार है, टीका लगाने वालों से नफरत है। हाँ, ये उनका ये आज का नहीं है, ये जब से ये लोग इस मतलब सत्ता में आए हैं, इन लोगों का अखिलेश भैया के प्रति हमेशा विरोधी तो रहा है। और फिर इनका दंदन वो बस क्या कहेंगे नेताजी के बयान पर? ब्रजेश पाठक ने कहा, नेताजी को लेकर कहा कि नेताजी के बयान को क्या कहेंगे, लड़के हैं गलती हो जाती है। पत्रकार साथियों वाले धन्यवाद करता हूँ जो कहने के लिए वो विपक्ष में वो सरकार चला रहे हैं, अभी कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। और इनका कभी आपने जब 10 साल हो गई मंत्री जी को, मानी जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कभी आपने रोजगार की बात सुनी है ना? कभी नहीं सुनी है रोजगार की बात कोई नहीं। कभी रोजगार मेला लगाते तो है महाराज, किसका मेला लग रहा है? धरना प्रदर्शन पे भाई इको कहाँ लग रहा है मेला? धरना प्रदर्शन पे एक रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन? जैसे कि अभी बीच में हमारे यहाँ UPSSC जेई का रिजल्ट आने वाला था, जिसके लिए हम लोग सालों साल धरना प्रदर्शन पे बैठे। तब जाकर के 2 साल बाद पहली बात तो 2018 में फॉर्म भरा, 22 में पेपर लिया, 24 में अभी जाकर रिजल्ट फाइनल किए, अब जाकर के ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो सोचिए अगर एक रिजल्ट घोषित करने में, ज्वाइन करने में 6-6 साल लगा देंगे तो हम जैसे लड़कों का क्या होगा। अभी ये वैकेंसी निकली थी 4650 पोस्टें हैं, जिसका अभी फॉर्म भरा हो गया है। पुलिस भर्ती धड़ाक से हो गई, पुलिस भर्ती धड़ाक से हो गई, जो और बहुत सारी भर्तियां हैं, पेपर ही नहीं, अभी 22 से भी बहुत सारे फॉर्म पड़े हैं, उसके पेपर नहीं, अभी 23 नहीं हुए। तो हम लोग का बताइए, हम लोग क्या करेंगे बताओ? बेरोजगार घूम रहे हैं, एक मौका मिला, चलो एक मौका नहीं निकाल पाए तो दूसरे मौके का तो हम लोग को इंतजार रहता है कि कब पेपर हो, कब एग्जाम दें, कब हम अपना भविष्य उज्जवल करें। रोजगार की कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ परेशान रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, आते हैं दूर से देख के रोजगार मुद्दा है फिर इस समय, बहुत बड़ा रोजगार मुद्दा है। हाँ बिल्कुल। नेताजी के बारे में ब्रजेश पाठक ने कहा कि नेताजी ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती, सपा कह रही है कि नेताजी का अपमान किया है ब्रजेश पाठक ने, तो आप लोग क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सच्चाई तो यही है भाई। जो आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और इसके माध्यम से बात करना, माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी CM हैं और एक बड़े जिम्मेदार के पद पर हैं, और इस तरीके की जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो बात मान लिया कही, तो जब इंसान दुनिया में नहीं है, उस इंसान को आके आप सदन के अंदर टारगेट करोगे तो फिर यही होगा। और आप उनकी बात को ध्यान दिला दिए, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्या है? बेटी, देश के प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं, अरे जवान कि लड़खड़ा, तो यही मान लीजिए अगर उनकी जबान फिसल गई तो मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब की जबान फिसल गई, ये आप मान लीजिए। सपा पे एक आरोप और लगाया ब्रजेश पाठक ने कि सपा को तिलक वालों से नफरत है, टोपी पहनने वालों से प्यार है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पूरे देश में पार्टी है जहां पर कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, जितने लोग हैं इस धरती पर सारे लोग समाजवाद को मानते हैं। उनके कह देने से तो अब उनकी जुबान है, जैसे अभी कह रहा हूँ, अभी मैं कुछ कह दूँ फिर जुबान फिसल जाएगी, तो वो जुबान फिसलने का मतलब नहीं है। हम लोगों की मंशा रहती है कि मान लिया अभी आज हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में बात करें, क्या मतलब है? जितना आप नेताजी पे बात कर रहे हो, समाजवादी बात कर रहे हो, अगर इतना आप प्रदेश की आवाम की बात करो, शिक्षा, रोजगार, किसान, नौजवान, महिलाएं, इस पर अगर इतनी आप बात करते तो हो सकता है 7 साल से डिप्टी CM बने बैठे हैं कि प्रदेश का कुछ भला हो गया होता। लेकिन मज़ा सबसे ज़्यादा आता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दाढ़ी टोपी। अरे भाई, देश के नागरिक हम नहीं हैं? हम भी तो देश के नागरिक हैं, तो दाढ़ी टोपी से क्या दिक्कत है? आप तिलक लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम टोपी पहने तो क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको टोपी पहना रहे हो तो आप बताओ। अगर आपको टोपी हम पहना रहे हो या हम जय श्री राम जैसे आप जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग 4 लोगों को घेर लेंगे, मुसलमान को कहेंगे लगाओ जय श्री राम का नारा। कभी आप बता दो कि अगर कहीं 10 लोगों मुसलमान को एक गैर मुस्लिम हमारा सनातन धर्म को मानने वाले मिल गए हो, हमने उनसे कहा लगाओ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कभी कहा हो तो बताओ? कोई एक वीडियो आप कहीं पर दिखा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि हम ये मानते हैं। यही बात बोल रहे हैं आप, गहरी नहीं, बात बोल रहे हैं। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना। एक आप कहीं पूरे देश के अंदर का वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पर 10 मुसलमान किसी सनातन धर्म के भाई को पकड़ करके उससे ये कह रहे हो लगाओ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा, और जो वो लोग करते हैं वो मैं आपको 50 वीडियो अभी दिखा दूंगा कि जहाँ पर कहते हैं लगाओ जय श्री राम का नारा। अरे मानवता और इंसानियत भी तो सीखो ना। ये हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों को मानने का अपने अपने अधिकार है, लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कुछ करवा सकते ना। अगर मैं प्रेम से अपनी बात रख रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, आप भी वैसे ही बोलिए। देश में मुस्लिम होना गुनाह नहीं है, हिंदू होना गुनाह नहीं है, कोई भी धर्म से होना गुनाह नहीं है। देखिए, ये हिंदुस्तान, यहाँ पर एक गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर सभी जात धर्म मजहब के लोग रहते हैं और सब भाईचारा प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये चंद लोग इस गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी चंद रोज के बाद होली आ रही है। हमारे तमाम सनातन धर्म के भाई हैं जो हमको बुलाते हैं अपने घर पे और कहेंगे अकील भाई आइए गुजिया खाइएगा आके घर पे। हम उनके साथ में रंग गुलाल अबीर खेलते हैं। और जब मेरे घर पे ईद आती है, अभी 1 महीने के बाद ईद आएगी, 1.5 महीने के बाद में, तो जो हमारे सनातन धर्म के दोस्त हैं उनको मैं अपने घर पे बुलाता हूँ, कहता हूँ आओ दोस्त बैठ कर सिवाई खाएंगे, साथ में गले मिलेंगे। ये है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब। तिलक और टोपी आपसे क्या मतलब है यार? टोपी और तिलक आपका मतलब है आप तिलक लगाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं टोपी पहन रहा हूँ, लगा रहा हूँ, आपको क्या एतराज़ है? आपको दिक्कत हो जाती है दाढ़ी से, आपको दिक्कत हो जाती टोपी से, आपको दिक्कत हो जाती है मुसलमान से। अरे हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, याद है? उन पे बात करो तो हम जाने, लेकिन आपको तो नफ़रत के बीज बोना है ना। कहते हकीकत रूबरू हो तो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और सरकार जब नहीं रहेगी, इतना जुल्म करो किसी पे जो आप भी बर्दाश्त कर सको। इतना जुल्म मत करो कि फिर सामने वाला भी मजबूर हो जाए। ब्रजेश पाठक के उस बयान पर हम चर्चा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि नेताजी के उस बयान के बारे में भी बताइए कि नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। सपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर उसका विरोध किया। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।